सौदा। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। बस लड़की के हिस्से में जो ज़मीन आएगी वह हमारे बेटे के नाम कर दीजिए। रिश्ता लेकर आए मुकेश जी ने चाय का कप नीचे रखते हुए आसानी से बोले, जैसे कोई छोटी बात बोल रहे हों। लेकिन सामने बैठी रुक्मणी जी के हाथ रुक गए। उनके पति आज़ाद जी ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे मजाक कर रहे हैं। अगर अगले ही पल मुकेश जी ने फिर वही बात दोहराई तो कमरे की हवा ही बदल गई। कंचन अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसका रिश्ता पहली बार इतने बड़े घर से आया था। लड़का सरकारी नौकरी करता था, शहर में अपना मकान था। ऊपर से परिवार भी बाहर से देखने में बहुत सीधा लगता था। पिछले 2 महीने से रिश्तेदार भी रुक्मणी जी के कान भर रहे थे कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। इसलिए घर वाले पहले से ही आधे झुक चुके थे। आज़ाद जी ने धीरे से कहा, देखिए, ज़मीन तो कंचन के नाम है, लेकिन वह उसके दादाजी ने उसकी पढ़ाई और सुरक्षा के लिए दी है। इतना सुनते ही कंचन की माँ रुक्मणी जी बीच में बोल पड़ी, अरे हम कोई चीन थोड़ी रही हैं। आखिर शादी के बाद सब उसी का तो रहेगा। पति पत्नी अलग थोड़े ही होते हैं। कंचन का दिल बैठ गया, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि बात सिर्फ शादी की नहीं है, बात उसकी ज़मीन की है। वह ज़मीन गांव के पास वाली सड़क पर थी, जिसकी कीमत पिछले साल में बहुत बढ़ गई थी। उसके दादाजी हमेशा कहते थे, बेटी के पास अपना सहारा होना ज़रूरी है, इसलिए उसके हिस्से की ज़मीन उसी की रहेगी। लेकिन आज वही ज़मीन उसकी शादी की सबसे बड़ी शर्त बन गई थी। उस रात घर में कोई ठीक से सोया नहीं। रुक्मणी जी बार बार यही कहती रही, इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। उधर कंचन चुपचाप छत पर बैठी रही। उसे लड़का ठीक लगता था, बात करने में शांत था, पढ़ा लिखा था, लेकिन आज तक उसने खुद कभी ज़मीन वाली बात तक नहीं छेड़ी थी। फिर कंचन के मन में डर बैठ गया कि अगर उसे सच में उससे प्यार या सम्मान होता तो क्या उसका परिवार ऐसी शर्त रखता। अगले दिन राहुल का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ पहले जैसी नरम थी। उसने कहा, कंचन, तुम गलत समझ रही हो। पापा बस फ्यूचर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। कंचन ने पहली बार सीधा पूछा, अगर मेरे नाम कोई ज़मीन ना होती तो क्या तुम शादी करते? फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर राहुल धीरे से बोला, देखो, प्रैक्टिकल बातें भी देखनी पड़ती हैं। बस वही जवाब कंचन के दिल में कहीं गहरा उतर गया। उसने पहली बार लगा कि शायद वह लड़की कम और सौदा ज़्यादा बन चुकी है। अगले 2 दिन तक घर में बस उसी शादी की बात चलती रही। सुबह चाय के साथ रिश्तेदारों की राय, दोपहर में फ़ोन पर, और रात की चिंता। रुक्मणी जी बार बार कंचन को समझाती, बेटी, शादी के बाद सब पति का ही होता है। इतना सोचेगी तो घर कैसे बसाओगी? लेकिन कंचन हर बार चुप हो जाती, क्योंकि उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर सब सच में पति का ही रहने वाला है तो फिर शादी से पहले कागज़ क्यों मांगे जाते हैं। उधर गांव में भी बात फैलने लगी कि शहर वाले बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आए हैं। मोहल्ले की औरतें जाते जाते ताने जैसी सलाह के रूप में दे रही थी, आजकल बिना मतलब के कोई इतना बड़ा रिश्ता नहीं भेजता। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। कोई कहता, लड़की की ज़िंदगी ज़मीन से ज़्यादा ज़रूरी है। कंचन को सबसे ज़्यादा चोट तब लगी जब उसके खुद अपने चाचा ने आज़ाद जी से कहा, भैया, लड़की आखिर पराया धन होती है, कल को ज़मीन भी उसी की हो जाएगी तो दिक्कत क्या है। कंचन वहीं पास में खड़ी थी। उसे लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं, बस एक कागज़ का टुकड़ा हो जिसे
साथ ज़मीन मुफ्त में दी जा रही है। इसी बीच राहुल और उसके परिवार ने घर आने की तारीख तय कर दी ताकि रिश्ता पक्का हो सके। रुक्मणी जी ने पूरा घर साफ करवाया, नए पर्दे निकाले, मिठाइयाँ आई। बाहर से सब खुश जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर कंचन का मन हर घंटे और भारी होता जा रहा था। शाम को राहुल अकेले कंचन से मिलने छत पर आया। पहले कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम इतना इशू क्यों बना रही हो यार? शादी के बाद ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। कंचन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो क्या तुम अपनी नाम वाला मकान शादी के बाद मेरे नाम कर दोगे ट्रस्ट के लिए? राहुल एकदम चुप हो गया, फिर हल्का सा हंसकर बोला, तुम बात को गलत डायरेक्शन दे रही हो। कंचन ने उसी वक्त महसूस किया कि हर बार सैक्रिफाइस सिर्फ लड़की से ही क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। नीचे से तभी रुक्मणी जी की आवाज़ आई, कंचन बेटा ज़रा अपने ज़मीन वाले पेपर भी निकाल लेना। पंडित जी तारीख के साथ सब डिटेल देखना चाहते हैं। कंचन का चेहरा वहीं उतर गया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वह सारी डिटेल्स उन्हें देखना है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि इस रिश्ते में उसकी जगह कहाँ है। शादी अभी हुई भी नहीं है और उसके हिस्से की ज़मीन की फाइलें पहले से मांगी जाने रही है। अब कंचन क्या कदम उठाएगी, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।